बहुत समय पहले उत्तरी समुद्र की गहराइयों से उठते कोहरे के बीच एक अजेय योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था रेग्नार लूथब्रॉक। वह सिर्फ एक साधारण वाइकिंग नहीं था, बल्कि उसके रगों में आग और बर्फ का संगम था। जब लोग उसके नाम का जिक्र करते तो उनके दिलों में भय और रोमांच एक साथ दौड़ने लगता। रेग्नार का जीवन किसी साधारण योद्धा का नहीं था। वह एक किंवदंती था जो न केवल अपनी तलवार से युद्ध लड़ता था, बल्कि अपने दिमाग और रणनीति से भी। रेग्नार का जन्म स्कैंडिनेविया के बर्फीले पहाड़ों और गहरे जंगलों के बीच हुआ था। बचपन से ही वह अपनी असाधारण बुद्धिमत्ता और साहस के लिए जाना जाता था। कहा जाता है कि रागनार ने पहली बार एक भेड़िए का सामना तब किया था जब वह मात्र एक किशोर था। उस समय भेड़िए की भयानक आंखें उसकी ओर चमकीं, लेकिन रागनार के मन में न डर था न हिचकिचाहट। बेखौफ उसने अपने हाथों से भेड़िए को चीर डाला और वह दिन रेग्नार के लिए वीरता का पहला अध्याय बन गया। रेग्नार के जीवन में एक नाटकीय मोड़ आया जब उसने लेगार्था नामक एक योद्धा महिला से मुलाकात की। वह एक जांबाज योद्धा थी जिसके सामने अच्छे अच्छे तलवारबाज घुटने टेक देते थे। एक बार रेग्नार ने एक दुश्मन की सेना पर हमला किया, लेकिन दुश्मन रेग्नार पर जब हावी होने लगा, उसे वक्त लेगार्था अपने सैनिकों के साथ युद्ध में टूट पड़ी और रेग्नार हारा हुआ युद्ध जीत गया। रेग्नार उसके साहस और अदम्य आत्मा से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उससे विवाह करने का निश्चय किया। लेकिन रेग्नार और लागेर्था का प्रेम ज्वाला की तरह जलता था, जितना तेज उतना ही खतरनाक। उनके बीच का रिश्ता जितना मजबूत था उतना ही अस्थिर भी। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अलग होने का फैसला किया, लेकिन यह रेग्नार के जीवन का अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत थी। लागेर्था से अलग होने के बाद रेग्नार ने अस्लोक नामक एक रहस्यमय महिला से मुलाकात की। अस्लोक की सुंदरता जितनी अलौकिक थी, उतनी ही उसकी शक्ति भी। कहा जाता है कि वह एक भविष्यवक्ता थी जिसकी आंखों में आने वाले कल की झलक थी। उसने रागनार से कहा, हमारे बच्चे दुनिया में आग और लहू का तूफान लाएंगे, और ऐसा ही हुआ। उनके 4 पुत्रों ब्योर्न आयरनसाइड, ईवर द बोनलेस, सिगर्ड स्नेक इन द आई, आम्ही और उब्बा ने आने वाले दिनों में अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाया। वे केवल योद्धा नहीं थे, वे योद्धाओं के राजा थे जिनके नाम से राजा कांपते थे। रागनार की वीरता की कहानियों में सबसे रोमांचक कहानी वह थी जब उसने पेरिस पर हमला किया। उसके सामने एक बड़ी चुनौती थी, पेरिस की विशाल दीवारें और वहां की मजबूत सेना। लेकिन रेग्नार को चुनौतियों से डरना नहीं आता था। उसने अपनी वाइकिंग सेना को तैयार किया और समुद्र के रास्ते पेरिस की ओर बढ़ा। जब उसकी नावें पेरिस के तट पर पहुंची तो वहां के लोग भय से कांप उठे। रेग्नार ने पूरी ताकत से हमला किया और एक ऐसा युद्ध लड़ा जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। पेरिस के राजा ने उसे रोकने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उसने रेग्नार को भारी मात्रा में सोना और चांदी दी ताकि वह शहर को छोड़ दे। रेग्नार ने पेरिस को पीछे छोड़ दिया, लेकिन उसकी विजय की चमक हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। आखिरी युद्ध राजा एला और सांपों की गुफा। हालांकि रेग्नार ने कई युद्ध जीते थे, लेकिन किस्मत हर समय साथ नहीं रहती। उसकी कहानी का सबसे दिल दहला देने वाला मोड़ तब आया जब उसने नॉर्थम्ब्रिया के राजा एला पर हमला किया। लेकिन इस बार रागनार की सेना कमजोर थी और वह हार गया। राजा एला ने उसे बंदी बना लिया। उसके साथ जो हुआ वह रागनार की कहानी का सबसे दुखद अध्याय है। राजा एला ने उसे एक सांपों से भरे गड्ढे में फेंक दिया, जहां सांपों ने उसे डसना शुरू कर दिया।
लेकिन रेगनार ने दर्द को सहन किया और मरने से पहले अपने पुत्रों के बारे में कहा, कैसे सुअर कराहेंगे जब उन्हें उनके बूढ़े बाप की मौत का पता चलेगा। यह शब्द राजा एला के लिए एक चेतावनी थी, क्योंकि रागनार के पुत्र अपने पिता की मौत का बदला लेने वाले थे। रेगनार की मृत्यु ने उसके पुत्रों के दिलों में बदले की आग जला दी। वे केवल पिता का बदला नहीं लेना चाहते थे, वे उस राजा को तबाह करना चाहते थे जिसने उनके पिता का अपमान किया था। इवर द बोनलेस, जिसने क्रूरता और बुद्धिमत्ता की सीमाओं को पार कर लिया था, ने अपने भाइयों के साथ मिलकर एक विशाल सेना का निर्माण किया जिसे ग्रेट हीथन आर्मी कहा गया। यह सेना इंग्लैंड के तटों पर उतरी और नॉर्थम्ब्रिया पर हमला किया। राजा एला को पकड़ लिया गया और उसकी मौत उतनी ही क्रूर थी जितनी रागनार की। ब्लड ईगल नामक यातना के जरिए उसकी पसलियों को उसकी पीठ से निकाला गया और उसके फेफड़े चील के पंखों की तरह फैलाए गए। यह प्रतिशोध की कहानी नहीं थी, यह न्याय की कहानी थी। रेगनार लूथब्रोक मर चुके थे, लेकिन उनका नाम अमर हो चुका था। उनके पुत्रों ने अपने पिता की विरासत को जीवित रखा और वाइकिंग्स की सत्ता को पूरे यूरोप में फैला दिया। उनके विजय अभियान, उनके साहसिक कार्य और उनकी वीरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनी जाती रही। रेगनार लूथब्रोक की यह कहानी केवल युद्ध और विजय की नहीं है, यह एक ऐसे योद्धा की कहानी है जिसने अपने भाग्य को खुद लिखा। वह एक राजा था जिसने अपनी ताकत और रणनीति से दुनिया को हिला दिया, और उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी आत्मा जीवित रही, हर योद्धा के दिल में, हर तलवार की धार में और हर वाइकिंग की युद्ध गाथाओं में। रेगनार लूथब्रोक की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे योद्धा कभी मरते नहीं, वे हमेशा किंवदंतियों में जीवित रहते हैं।